सत श्री अकाल, मैं आपका डेयरी फार्मर दोस्त हरप्रीत सिंह हाजिर हूँ एक नई वीडियो और सही जानकारी के साथ। पशुपालक भाइयों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं कि हमने अपनी बछड़ी को किस तरीके से तैयार करना है ताकि वो अपनी 9 महीने की उम्र में ही हीट में आ जाए, प्लस 11-12 महीने की उम्र में उसकी एआई होकर के 22 से लेकर के 24 महीने के बीच ही हमें वो डिलीवरी दे दे, पहली बार वो बछड़ी ब्याह जाए। पशुपालक भाइयों, आज से तकरीबन 11 महीने पहले हमने 2 बछड़ियों की वीडियो अपलोड की थी, जिसका स्क्रीनशॉट आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं। पशुपालक भाइयों, तब इन बछड़ियों की उम्र तकरीबन 10-15 दिन थी और आज ये बछड़ियाँ नियर अबाउट 12 महीने की यानी कि 1 साल के आसपास हो चुकी हैं। हम इन बछड़ियों का वेट करेंगे, प्लस जानेंगे कि इनका पालन पोषण कैसे किया गया है, इनकी दोस्तों एआई करवाने का सही समय क्या रहता है और एआई की वेट रिक्वायरमेंट प्लस सही समय एआई का क्या होता है। जो भाई इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप एक नए डेयरी फार्मर हैं और ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप हमारा 15 दिनों का ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स ले सकते हैं। नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप ट्रेनिंग ज्वाइन करने के आगे के डिटेल्स जान सकते हैं। इसी के साथ आज की इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो पशुपालक भाइयों, लास्ट कुछ वीडियोस में मैंने बोला था कि हमारी जो 11 से 12 महीने की बछड़ियाँ होती हैं उनका वेट 300 केजी प्लस हो जाता है। वहीं पर कुछ पशुपालक भाइयों ने प्रतिक्रिया दी थी कि इतना वेट गेन नहीं हो सकता या आप गलती से ज़्यादा बोल गए हैं। तो दोस्तों, इसके लिए मैं आपको सबसे पहले अपनी इस बछड़ी का वेट मैं आपको मेज़र करके दिखाऊंगा। तो पशुपालक भाइयों, अपनी इस बछड़ी का वेट करने के लिए हम ये वेट मेजरिंग टेप का इस्तेमाल करेंगे। जो भाई इस टेप को परचेज़ करना चाहते हैं वो आपके जो नियर बाय शॉप्स हैं जिन पर एनिमल्स का सामान मिलता है वहाँ पर आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। हमने ये टेप मुल्लापुर से जो डेयरी मार्ट है जहाँ पर एनिमल्स का सामान मिलता है, पीडीएस का है, वहाँ से इसको परचेज़ किया है। तो पशुपालक भाइयों, अब हम इस बछड़ी का तो दोस्तों वेट करने के लिए क्या होता है कि हमारा जो एनिमल है वो बिल्कुल आपको क्वालिटी कंटेंट मिल पाए, इसलिए हमने इस बछड़ी को बांध कर रखा है। पशुपालक भाइयों, इसके जो अगले पैर हैं दोनों ही एक साथ की पोजीशन में होने चाहिए, एक जैसी पोजीशन में होने चाहिए। एनिमल हमारा बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा रहना चाहिए। तो दोस्तों, अभी हम इसके ऊपर से तो पशुपालक भाइयों आप देख सकते हैं इसका जो वेट गेन है, इसको पूरा टाइटली बांधने के बाद आप देख सकते हैं 432 केजी आ रहा है। मैं आपको एक बार क्लियर करके दिखा देता हूं। 432 केजी पीछे होकर दिखा दे बड़ा यार। आप देख सकते हैं दोस्तों, पूरा टाइटली टेप को बांधने के बाद इसका 432 केजी का वेट गेन आया है। वेट हम इस बछड़ी का कर चुके हैं। आप इसकी हाइट से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। मेरी हाइट नियर अबाउट 6 फीट है और अगर आप देखेंगे तो मेरी चेस्ट तक ये बछड़ी आ रही है। दोस्तों, सिर्फ 1 साल की ये बछड़ी है और अगर इसकी उम्र के हिसाब से हम कैलकुलेट करें तो जो इसकी उम्र बनती है वो 365 दिन के आसपास है और इसका वेट है 432 केजी। तो आप एक्यूरेट दिखा दे भाई, आप एक्यूरेट इसका देख सकते हैं कि एक दिन का इसने 1 किलो 183 ग्राम 1 किलो 183 ग्राम एक दिन का इस बछड़ी ने वेट अप किया है। पशुपालक भाइयों, इसमें काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट रहता है फीडिंग का प्लस जीन्स का। दोस्तों, ये जो बछड़ी है ये एबीएस कंपनी के ब्रूट बुल की बछड़ी है और इसकी माँ जो है वो मैसी बुल की बछड़ी है। दोस्तों, इसकी माँ का सेकंड लैक्टेशन का जो मिल्क रिकॉर्ड रहा था वो 45 लीटर के आसपास रहा था और हमें उम्मीद है कि जब ये बछड़ी ब्याएगी तो इसका फर्स्ट लैक्टेशन का कम से कम 45 लीटर के आसपास होना चाहिए। तो दोस्तों, जो हमने वो वीडियो अपलोड की थी उसमें जो इस बछड़ी के साथ दूसरी बछड़ी है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ।
उसका वेट गेन पशुपालक भाइयों इस बछड़ी से भी ज़्यादा है। क्योंकि दोस्तों आप देख सकते हैं ये वो बछड़ी है जो उस बछड़ी के साथ उस वीडियो में पिंजरे में दिखाई गई है। इस बछड़ी का वेट दोस्तों उस बछड़ी से भी 30 किलो ज़्यादा है। इसकी आप लेंथ देख सकते हैं। तो पशुपालक भाइयों एक बार मैं आपको एक बड़ी गाय का भी वेट मेजर करके दिखा देता हूं, ताकि आप इस बात से रिलेट कर पाए कि जो बछड़ियों का वेट गेन होता है इसमें काफी ज्यादा इफेक्ट उनकी माओं का भी होता है। जेनेटिक्स भी वेट को इफेक्ट करते हैं। और आप देख सकते हैं 850 किलो से भी ज्यादा है। इसकी रीडिंग है 861 केजी की इसकी रीडिंग है। और दोस्तों यहाँ पर आप टेप देख चुके हैं कि बिल्कुल खत्म हो गया है, इससे ज्यादा ये टेप नहीं जा रहा। अगर हम इसको पूरा ज्यादा टाइटली खींच दें 861 केजी के आसपास हमें दिखा रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं पूरा टाइटली हमने इसका वेट मेजर किया था। तो पशुपालक भाइयों इस क्लिप को भी मैं ऐसी वीडियो में ऐड कर दूंगा ताकि आप जेन्युइनली जान सके कि वाकई में एनिमल्स का इतना वेट भी हो सकता है। और दोस्तों यही कारण होता है कि जब हमारा एनिमल इतना बड़ा हो जाता है तभी ये 12-12 किलो फीड पचाने का सक्षम हो जाता है और हमें प्रोडक्शन 45 लीटर प्लस देता है। हम दोस्तों बात कर रहे थे उस बछड़ी की एआई के बारे में। तो दोस्तों ये जो बछड़ियां हैं नियर अबाउट जैसे ही 9 मंथ की होती हैं इनकी हम हाई प्रोटीन वाली फीड शुरू करते हैं, उसी समय पर ये 9 महीने की बछड़ी हीट में आ जाती है। अब दोस्तों इसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। जो एआई करने का बेस्ट वेट रिक्वायरमेंट होती है वो दोस्तों 340 किलो से ज़्यादा होनी चाहिए। पहले दोस्तों ये 300 किलो मेज़र की जाती थी, पर जैसे जैसे अभी इंपोर्टेड बुल्स आ रहे हैं तो उस हिसाब से बच्चों का जो साइज़ है जो जन्म लेते हैं इन बछड़ियों से उनका वेट काफ़ी ज़्यादा होता है, प्लस उनके जो साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ऐसे में दोस्तों अभी ये वेट रिक्वायरमेंट 340 केजी कर दी गई है। अभी ये दोनों बछड़ियाँ एक साथ आ चुकी हैं, आप इनमें डिफरेंस देख सकते हैं। पशुपालक भाइयों इस बछड़ी की लेंथ कितनी ज़्यादा है। तो पशुपालक भाइयों मेरा आपको यह बछड़ियाँ दिखाने का पर्पज़ सिर्फ यही था कि बहुत सारे पशुपालक भाई कहते हैं कि हमारी बछड़ियाँ हीट में नहीं आती, हम उसे कौन सा सप्लीमेंट दें, कौन सा पाउडर दें। तो बेसिक से अगर आप इनकी काफ रेयरिंग जिसको बोलते हैं, बछड़ियों को उनके शरीर के हिसाब से रिक्वायरमेंट के हिसाब से जैसे जैसे वो ग्रोथ करती हैं वैसे वैसे उसकी फीड में अगर आप मॉडिफिकेशंस करते रहते हैं तो इनको कुछ भी एक्स्ट्रा देने की ज़रूरत नहीं है। फालतू चीज़ इनको कुछ भी खिलाने की ज़रूरत नहीं है। 9 महीने की उम्र में ही ये बछड़ियाँ हीट में आ जाती हैं। तो हम बात कर रहे थे इनकी एआई के बारे में। तो दोस्तों सभी डेयरी फार्मर्स का यही रूल होता है, हम भी इसको फॉलो करते हैं कि हमारी अगर कोई चाहे वो गाय है चाहे वो फर्स्ट टाइमर बछड़ी है वो डिलीवरी देनी चाहिए अगस्त के लास्ट वीक में या सितंबर के फर्स्ट मंथ के बाद। यानी कि हम अपने एनिमल्स की डिलीवरी अगस्त के शुरुआत में नहीं लेते हैं। इसके लिए हम जो एआई करवाते हैं वो 12वें महीने में या उसके बाद ही करवाते हैं। और दोस्तों यही कारण है कि अभी तक हमने इन बछड़ियों की एआई नहीं करवाई है। तकरीबन 3 हीट्स हमने इन बछड़ियों की मिस करवा दी है दोस्तों। तो इन बछड़ियों की अब जो हीट आएगी जो कि नियर अबाउट 10-11 दिन में आने वाली है इनके साइकिल के हिसाब से, तो उसमें हम इन बछड़ियों की सेक्स सीमन के साथ एआई करवा देंगे। तो पशुपालक भाइयों अगर इस महीने में 12वें महीने में इनकी एआई होती है तो 9 महीने के हिसाब से अगर ये प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो दोस्तों 9 महीने के हिसाब से ये बछड़ियां हमें अगस्त के लास्ट में सितंबर के फर्स्ट वीक में डिलीवरी दे देंगी। अब दोस्तों थोड़ा सा इनको पालने के बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। पशुपालक भाइयों जैसा कि मैंने उस वीडियो में बताया था जो आज से मैंने 11 महीने पहले पोस्ट की थी इन्हीं बछड़ियों की, कि इन बछड़ियों को आपने कम से कम 2.5 से 3 महीनों तक इन बछड़ियों को हमने उस केज में बंद करके रखना होता है। मैं आपको कैमरा घुमा करके एक बार दिखा देता हूं।
जिस तरीके से इन बछड़ियों को हमने इस केज में रखा हुआ है। पशुपालक भाइयों, इस तरीके से अगर आप बछड़ियों को पालते हैं, प्लस इनके आगे काफ स्टार्टर 24 आवर अवेलेबल रहता है, इन केजेस में बहुत ही बढ़िया ग्रोथ करती हैं। इसका दोस्तों मैं आपको कारण बता देता हूं कि क्या होता है। इन पिंजरों में दोस्तों इन बछड़ियों की जो मूवमेंट है वो बहुत ही कम होती है। इतनी सी जगह में ये बछड़ियाँ सिर्फ इतना ही हिल डुल पाती हैं। ऐसे में इनकी मूवमेंट कम होने के कारण इनकी जो एनर्जी है वो बहुत ही कम खर्च होती है। इसके कारण इसका जो भी खाया पिया होता है इनके शरीर को लगता है। तो पशुपालक भाइयों, यही मेन कारण होता है कि पहले 3 महीनों तक हम अपनी बछड़ियों को इन केजेस में डाल करके रखते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वेट गेन ये कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा ये ग्रोथ कर सकें। प्लस पशुपालक भाइयों, ऐसे में हमने देखना होता है कि हमारे काफ ग्रोथ कैसे कर रहे हैं। अभी हमने उधर जो 3 बछड़ियाँ निकाल रखी हैं उनको हमने तकरीबन 60-65 दिनों की उम्र में ही उनको हमने केज से निकाल दिया था, क्योंकि उनकी ग्रोथ बहुत बढ़िया थी। तो ऐसे में अगर बछड़ी की ग्रोथ काफ़ी बढ़िया हो जाती है तो उनको पिंजरे में रखने की ज़रूरत नहीं है। 60-65 दिन के बाद आप उन बछड़ियों को इस तरीके से खुला छोड़ सकते हैं और इनका जो काफ स्टार्टर चलेगा वो 3 महीने तक चलता है। प्लस बहुत सारे पशुपालक भाई इस चीज़ में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रखते हैं कि हमने इनको किस उम्र में क्या क्या देना होता है। तो मैं आपको थोड़े से समय में वो चीज़ एक्सप्लेन कर देता हूँ। दोस्तों, 3 महीनों तक इनकी जो फीड चलेगी वो चलेगी काफ स्टार्टर। काफ स्टार्टर आप किसी भी कंपनी का डाल सकते हैं, बट मेक श्योर करें इनको कच्चा सामान नहीं डालना, जैसा कि बहुत सारे पशुपालक भाई करते हैं। मक्की, सोयाबीन प्लस सरसों की DOC या सरसों की खलट उनको मिक्स करके इनको डाल देते हैं। तो ऐसे में इनको वो चीज़ पचाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ये जो काफ स्टार्टर होती है दोस्तों, आप देख सकते हैं ये पैलेट फॉर्म में होती है और जैसे ही हमारे एनिमल के अंदर ये जाती है, इसका इंटेक होता है, तो वैसे ही ये अपने एनिमल में घुल जाती हैं। एनिमल के डाइजेस्टिव सिस्टम को ये सूट करती है, क्योंकि दोस्तों ये स्टीम्ड फीड होती है। तो अगर आप ऐसे छोटे एनिमल्स को कच्चा माल खिलाएंगे तो ऐसे में उनको मोक वगैरह लगने की या बदहाजमी या अनपच जैसी समस्या इनको हो सकती हैं। तो दोस्तों पहले 3 महीने चलेगा इनको काफ स्टार्टर। जैसे ही हमारी बछड़ी 1 महीने की हो जाती है हम उसमें थोड़ा थोड़ा 50 ग्राम 100 ग्राम स्ट्रॉ भूसा उसमें ऐड करना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा हम ना तो उनको साइलेज देते हैं ना ही उनको हरा चारा देते हैं। बहुत सारे फार्मर क्या करते हैं कि जब हमारा काफ 10-15 दिनों का हो जाता है उनको हरा चारा खिलाने लग जाते हैं। दोस्तों ऐसे काफ्स को अगर आप हरा चारा डालेंगे वो तो खा तो लेंगे, बट इनके रूमन को वो सूट नहीं करता, क्योंकि अभी तक इनका जो रूमन होता है अपने खाए पिए को पचाने वाला जो सिस्टम होता है वो इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ होता। इसलिए हम इनको सिर्फ फीड पर रखते हैं। और दोस्तों इतनी ज़्यादा इनको फीड खिलाने का एक मेन कारण यह भी होता है कि अब ये जैसा बछड़ियाँ ज़्यादातर हाई यील्डर बछड़ियाँ हैं, इन्होंने 40 लीटर प्लस अपने पहले ही ब्यांत में करना है, तो उसके हिसाब से इनकी जो फीड की रिक्वायरमेंट बनेगी वो 12-13 किलो बनेगी। तो उस समय पर इतनी फीड ये पचा सकें, इसलिए हम इनको इसी एज में प्रिपेयर करते हैं। 24 घंटे इनके आगे यह फीड इनको डाल कर हम इनका रूमन रेडी करते हैं कि जब ये ब्याएंगी तो 12-13 किलो फीड पचाने के काबिल हो जाए, इनको कोई समस्या ना आए। तो पशुपालक भाइयों वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो रहा है। हमने पिछली कुछ वीडियोज़ में इनके डिटेल मंथ बाय मंथ के डाइट प्लान के बारे में बताया हुआ है, आप वो वीडियोस जा करके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उन वीडियोस का लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो पशुपालक भाइयों फिलहाल दीजिए इजाज़त, मिलते हैं जल्द एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए सत श्री अकाल।